जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। यूनिवर्स आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है कि मंगल बेला आने वाली है। तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था, अब पूरा होने वाला है। जीवन बदल जाएगा, सौभाग्य जाग जाएगा, हर कमी दूर होगी, हर सपने साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, जैसे तुम्हारे पास हमेशा दूसरों के लिए समय होता है। मेहनत करने के लिए तैयार रहते हो, मदद करने के लिए तत्पर रहते हो। उसी प्रकार अब वह भी तुम्हें कुछ देना चाहता है। परमपिता परमेश्वर को तुमने अपने जीवन की डोर सौंप दी है। जब भी मन घबराता है, तुम ब्रह्मांड की शक्तियों को स्मरण करते हो और परमात्मा को अपनी हर उलझन सौंप देते हो। अब उनके पास योजना है तुम्हें सफलता देने की। अब सफलता मिलने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में सुख का अनुभव होगा और शांति महसूस होगी। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। संयम और धीरज के साथ तुम अपने जीवन में कार्य कर रहे हो और एक एक करके द्वार खुलते चले जाएंगे। बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। जो सोचा नहीं था उस क्षेत्र में भी अब तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे। जिससे उम्मीद नहीं थी उससे भी अब तुम्हें सफलता और सहायता मिलेगी। नया अनुभव करोगे। तुम अपने जीवन में धन की कभी कमी नहीं देखोगे। हर कार्य में तुम्हें बड़ी जीत मिलने वाली है। सबके साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत है और आगे और भी खूबसूरत होने वाला है। सबका साथ मिलेगा। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि मेरे संकेतों को समझो। तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव आने वाला है। सुख से भरे कुछ नए अध्याय प्रारंभ होने वाले हैं। ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ फैसले ले रहे हैं। नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव भरा जा रहा है। सुख समृद्धि भेजी जा रही है। आने वाले दिन काफी सफल रहेंगे। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। यह घोषणा की जा रही है कि अब नुकसान नहीं होगा। तुम्हें हर दिशा से लाभ ही लाभ मिलेगा। तुम्हारा सहज स्वभाव तुम्हारे नजदीकी लोगों को भी तुम्हारा सहयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारा प्रयास निश्चित रूप से सफल होने वाला है। मान और यश के बादल अब छा रहे हैं। दुख और परेशानियां अब खत्म होंगी। नया सवेरा प्रारंभ होने वाला है। तुम्हें सहायता और सहयोग मिलने वाला है। तुमने जो अच्छे कर्म किए थे अब उनका आनंद लोगे। दिव्य आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। तुम अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी इच्छाएं मन में हैं, धीरे धीरे सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वह समय अब दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन से जुड़ा हर स्वप्न एक एक करके पूरा होगा। मनुष्य जो भी खाता है वह उसी के कर्मों का फल होता है। यदि तुम्हारा समय अच्छा जा रहा है तो इसका अर्थ है कि तुमने कभी ना कभी अच्छे कर्म अवश्य किए हैं। दुख का कारण भी तुम्हारे ही बुरे कर्म होते हैं। यह जो राह चुनी है तुमने वह सही है। तुम दूसरों के प्रति संवेदनशील हो। तुम्हारी आंखों में दूसरों के लिए प्रार्थनाएं होती हैं। तुम्हारा शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। सफलता का एक नया सिलसिला देखोगे।
बंद दरवाजे चारों ओर से तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। दीर्घकाल तक तुम्हें सुख मिलेगा, मन शांत रहेगा, लोग तुम पर उंगली नहीं उठाएंगे, कभी कोई लांछन नहीं लगेगा। कुछ कमियां थी जीवन में, धीरे धीरे उनकी भरपाई हो रही है। जो तुम्हारे खिलाफ किया था उसका असर अब उन पर ही हो रहा है। उनकी टीम अब टूट चुकी है, उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। जो लोग एक समय पर उनके सबसे करीब थे, वे अब उनसे दूर जा रहे हैं। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान के आशीर्वाद का नतीजा है। जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद मानसिक उलझनों में फंस चुके हैं। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। वे अब खुद से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ क्यों काम किया, लेकिन अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी जीत अब नजदीक है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से काम कर रही है। तुम्हारे दुश्मनों का पतन अब निश्चित है। वे अब किसी भी हालत में तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वे उसे समझने में भी असमर्थ हैं। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। अब हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, किसी भी नकारात्मकता को अपने पास मत आने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से असहाय हो चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के खिलाफ काम कर रहा है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद को भी नहीं संभाल पा रहे। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जो चमत्कार किया है वह अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वे जानते हैं कि तुमसे मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी मुश्किल को हराने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। यह समय तुम्हारे दुश्मनों के पतन का है। उनके कर्म अब उनके सामने आ चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी ताकत और धैर्य ने उन्हें हराने का काम किया है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुमसे कोई भी ताकत अब मुकाबला नहीं कर सकती। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए है। अब तुम्हारी जीत का परचम लहराने का समय आ गया है। तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। उनकी हर योजना विफल हो चुकी है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत की गूंज सुनाई देगी। तुम्हारी जीत का यह समय अद्वितीय है। यह वह पल है जिसे देखने के लिए भगवान ने तुम्हें कठिनाइयों के रास्ते से गुजारा। हर मुश्किल ने तुम्हें मजबूत बनाया और आज जब तुम इस मुकाम पर हो तो सब देख रहे हैं कि कैसे तुमने अपने साहस, मेहनत और विश्वास के दम पर अपने दुश्मनों को हराया। तुम्हारे दुश्मन जो कभी खुद को ताकतवर समझते थे अब अपनी ही कमजोरियों में उलझ चुके हैं। उनका सारा अहंकार, उनकी सारी चालाकियां सब मिट्टी में मिल चुकी हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जो भी प्रयास किए वे अब उन्हीं पर उल्टा पड़ चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे अपनी परेशानियों का समाधान भी नहीं ढूंढ पा रहे। तुम्हारे दुश्मन अब एक अजीब भय में जी रहे हैं। उन्हें हर तरफ बस हार ही दिख रही है। उनकी अपनी बनाई दुनिया
जिसमें उन्होंने खुद को विजेता घोषित कर रखा था, अब धीरे धीरे टूट रही है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनका जो भी समर्थन था वह अब खत्म हो चुका है। यह सब तुम्हारे धैर्य और ईश्वर की कृपा का नतीजा है। जो लोग उस बात को छुपाना चाहती है, यह यहाँ तक कि घर वालों को भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाई है कि यह इस कार्य को शुरू कर चुकी है। यह इस कार्य पर इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन अब इसके लिए सबसे ज्यादा परेशानी का विषय यह बन चुका है कि और लोग जो इसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं, उनके विचार कुछ इसके लिए गलत होने लगे हैं। लोग ऐसा सोचने लगे हैं कि पता नहीं यह कौन सा गलत कार्य कर रही है। अर्थात इसके जो चरित्र, उस पर उंगली उठाना लोगों ने शुरू कर दिया है। इसके चरित्र पर लांछन लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मन ही मन वह सोच रहे हैं कि यह ऐसा कोई गलत कार्य कर रही है। इसी के वजह से किसी को यह बात नहीं बता पा रही, क्योंकि कई बार लोग सही नहीं समझ करके किसी के बारे में गलत सोच रखने लगते हैं, किसी के बारे में गलत विचार रखने लगते हैं, और ऐसे में उस व्यक्ति के चरित्र पर उंगली उठने लगते हैं, बिना किसी के बारे में जाने, बिना किसी के बारे में पहचाने कि वह व्यक्ति क्या कार्य करता है। तुम किसी की तरफ अगर उंगली उठाते हो तो तुम्हें यह बात सोचनी होगी कि तुम्हें उसके बारे में गलत सोच रखने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी चरित्र को लांछन लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब तक तुम उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरीके से जान ना लो, तब तक उसके बारे में गलत विचार मत रखो। क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति के लिए तुम गलत विचार रखते हो तो निश्चित ही तुम बहुत बड़ा पाप करते हो। ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है अपने जीवन में, उसकी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से वह आपको सत्य नहीं बता पा रहा है और आप उस पर उंगलियां उठाने लगे हो। अर्थात जब भी आप किसी से मिलते हो तब आप किसी तीसरे व्यक्ति को यह कहने लगते हो कि वह लेडी जैसी है, या फिर वह लेडीज कोई गलत कार्य कर रही है। जब तक आपको यह बात पता ना चल जाए कि वह क्या कार्य कर रही है, जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो, तब तक आपको किसी के बारे में गलत सोचना यहाँ पर बहुत बड़ा पाप माना जाता है। क्योंकि जब तक आपके सामने सच ना आ जाए तब तक आपको उसके बारे में गलत नहीं सोचना है। और यही कारण है कि ईश्वर चाहते हैं कि अब इस महिला की सच्चाई सबके सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईश्वर ऐसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं जो सच्चाई के पथ पर चलता है, जो मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल करने की कोशिश करता है। क्योंकि ईश्वर को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि इस पर लोग उंगली उठाना प्रारंभ कर चुके हैं, मन ही मन इसके बारे में गलत सोच रखने लगे हैं। कुछ लोग मिलकर के इसके बारे में गलत बातें करते हैं और ईश्वर की शक्ति उस व्यक्ति की रक्षा करती है। एक सच्ची नारी जो कि अपना कार्य कर रही है, अपना कर्म कर रही है और अपनी मेहनत से, लगन से उस कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रही है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। और ईश्वर यही चाहते हैं कि सब लोगों को इसके बारे में पता चल जाए, जिससे कि जो लोग इसके बारे में गलत सोच रखते हैं, जो गलत सोचते हैं, उनकी विचारधाराएं इसके बारे में गलत है, वह सही सोचना प्रारंभ करें। क्योंकि ऐसे में यदि उसका जो मान सम्मान है, उसका चरित्र है, वह खराब हो जाएगा तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि पैसे इतने मायने नहीं रखते हैं जीवन में जितना कि इंसान का मान सम्मान और उसका चरित्र मायने रखता है। पैसे कमाने के चक्कर में मान सम्मान यदि इंसान खो बैठता है या किसी भी कारणवश उसका मान सम्मान किसी के समक्ष गिर जाता है, तो फिर कुछ नहीं बचता। आप कितना भी कमा लोगे, आपके जीवन में उसका कोई मोल नहीं है। और यही कारण है कि ईश्वर की शक्ति आपके सामने इस संदेश को लेकर के आई है कि वह जिस कार्य को कर रही है उसे पहचानो, उसके बारे में पूरी तहकीकात करो, वहां तक पहुंचो जहां तक वह कार्य को कर रही है, तब उसके बारे में कोई फैसला लो। उसके चरित्र की तरफ एक भी उंगली जो कि आप गलत उठाओगे तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा पाप होगा। क्योंकि यहाँ पर यह बात यदि इस महिला तक पहुंच गई, इसे पता चल गया कि इसके बारे में कुछ लोग गलत सोच रख रहे हैं, कुछ गलत बात कर रहे हैं, तो यह अपने जीवन में जिस मुकाम को हासिल करना चाहती है, जिस पदवी को हासिल करना चाहती
है, यह बिल्कुल भी उस पदवी को हासिल नहीं कर पाएगी, ना ही यह सही से उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो मेहनत कर रही है उसे कर पाएगी। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कभी भी किसी भी महिला के बारे में गलत सोच रखने से पहले आपको यह जरूर सोचना है कि वह जो कर रही है उसके कारण या के पीछे क्या वजह है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी महिला के लिए या किसी भी पुरुष के लिए गलत सोच रख लेते हैं। उन्हें यह बात सोचनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि उनका ध्यान कमजोर पड़ता है। अगर किसी भी औरत के चरित्र के ऊपर दोष लगाया जाता है तो उस औरत की जो मेहनत है, जो उसकी ताकत है, वह कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि उसने मान सम्मान के लिए ही तो इतना सब कुछ किया है, जो इतना खतरा लिया है, जो इतना की है, वह केवल मान सम्मान के लिए ही किया है, नहीं तो पेट भरने के लिए तो 2 रोटी काफी है, तन पर कपड़ा काफी है। उसे इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि वह चाहती है कि इस संसार में सर उठाकर चल सके, लोग उसे माने कि हाँ वह कोई एक अच्छी इंसान है, उसके पास इतना दिमाग है, उसके पास इतनी बुद्धि है जिससे कि वह इतने ऊंचे मुकाम को हासिल कर सकती है। वह भी एक बहुत अच्छी इंसान है। लेकिन यदि आपकी सोच उसके लिए गलत हो जाएगी, आपकी सोच उसके लिए गिर जाएगी, तो निश्चित ही उसके लिए जीवन में इस मंजिल को प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों की सोच गिरते हुए कोई भी व्यक्ति सर उठाकर नहीं जी सकता, सम्मान से नहीं जी सकता। ऐसे में किसी भी इंसान के लिए बहुत सारी ऐसी मुश्किलें होती हैं जो इंसान के सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं, और इंसान उन मुसीबतों का फेस करने लगता है, क्योंकि उसका ना तो दिमाग काम करता है, ना ही वह अपने कार्य पर ध्यान कर पाता है। चाहे वह महिला हो, चाहे वह पुरुष हो, वह बार बार इसी बात को सोचता रहता है कि उसके कार्य का उसे क्या फायदा है, क्या लाभ है, क्योंकि जिस कार्य के लिए, अर्थात जिस इज्जत मान मर्यादा के लिए वह इस कार्य को कर रहा था, यदि वह ही उसकी घटती जा रही है, तो ऐसे में उसका जीवन और भी ज्यादा दुविधा में फंसने लगता है, और भी ज्यादा वह परेशान हो जाता है, और फिर वह चाहकर भी उस पर फोकस नहीं कर पाता। उसकी जो हिम्मत होती है वह जवाब देने लग जाती है, जो उसका मान सम्मान कम होता है उसे लेकर के वह डिप्रेशन में चला जाता है, और धीरे धीरे करके बार बार उसी सी पर उसकी सोच चलती रहती है। वह चाहकर भी मन से उस बात को नहीं निकाल पाता। एक प्रकार की मानसिक बीमारी होना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि कोई भी इंसान उसे नजरों से गिराए या उसके लिए कुछ अलग महसूस करे तो उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि ऐसे व्यक्ति को अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में गलत सोच ना लेकर आएं, उसके बारे में ऐसी विचारधारा रखें जिससे कि उसे और उसके मन को बहुत ज्यादा कष्ट हो। गलत भावना उसके लिए ना लेकर आए। आप अपने घर में सबसे ज्यादा विश्वास, सबसे ज्यादा भरोसा जिस पर करते हैं, उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप उसे बहुत ही ज्यादा भोला समझते हैं, नादान समझते हैं, नाजुक समझते हैं। आपकी सोच उसके प्रति यह है कि उसके बराबर सीधा व्यक्ति इस संसार में भी नहीं है। आपका विश्वास जितना उस पर है, जितना हद से ज्यादा भरोसा आप उस पर करते हो, जितना विश्वास करते हो, वह उसके काबिल नहीं है। वह कुछ ऐसा काम कर रहा है जो आपकी सोच से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत इस तरह का कार्य है कि जब आपके जानकारी में वह बात आएगी तो आप निश्चित ही बौखला जाओगे, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाओगे, हताश हो जाओगे और सोचोगे कि वह व्यक्ति कैसे उस काम को कर सकता है। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान की सोच को बहुत ज्यादा गिरा देते हैं। बहुत ज्यादा गिरी हुई सोच वाला व्यक्ति होता है, वह ही ऐसे कार्यों को करता है और वह बिल्कुल भी अपने जीवन के बारे में नहीं सोच पाता है कि वह जो काम कर रहा है उससे उसका आने वाला भविष्य कैसा होगा, जीवन में उसे कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना होगा। यहाँ पर जिस काम के बारे में बताया
जा रहा है उसके बारे में वह काफी समय से सोच विचार कर और पूरी तरह से जानने के बाद ही उस काम को कर रहा है, क्योंकि उसकी जो सोच है वह कुछ अलग ढंग की है, वह बिल्कुल भी आपसे मैच नहीं होती। आपका सोचना कुछ अलग ढंग का है। एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सोच वाला व्यक्ति वह बनना चाहता है, एक ऐसा काम जिसमें कि हम शीघ्र ही बहुत जल्दी एक बड़ा इंसान बन जाएं। एक ऐसा काम जिससे कि आपके जीवन में आपकी जितनी सारी परेशानियां हैं, आप जितनी सारी मुसीबत, मानसिक संघर्ष को पार करने की ताकत रखता है। संसार में कई लोग तुझसे जलते हैं क्योंकि तेरी क्षमताओं से उनका अहंकार चोटिल होता है। ऐसे लोग तुझे नकारात्मकता और नफरत के जाल में फंसा सकते हैं, लेकिन अगर तू उनके बहकावे में नहीं आता तो तुझे किसी भी संकट से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। याद रख, कभी भी अपनी राह को न बदलने दे, चाहे कितने भी आक्रामक लोग तेरे रास्ते में खड़े हों। तू केवल अपने सत्य और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित रखे, क्योंकि यही तुझे सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। तू अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिस मार्ग पर चला है, उस रास्ते में आने वाली हर चुनौती को तुझे अपनी यात्रा का हिस्सा मानकर स्वीकार करना होगा। यह केवल समय की बात है, और जब तू सही दिशा में अपने प्रयास जारी रखेगा तो हर चुनौती तेरे लिए एक सीख बनेगी जो तुझे और मजबूत बनाएगी। तेरे शत्रु जितनी भी नफरत और चालें चला रहे हैं, उनकी ये सभी क्रियाएं सिर्फ तेरे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिशें हैं। वे तुझसे डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुझ में किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं है। जब तू अपनी शक्ति को समझेगा तो वे सब अपनी चालों में विफल हो जाएंगे। तेरे अंदर जितनी शक्ति है वह उन्हें कभी भी नष्ट नहीं कर सकती। अब समय आ गया है कि तू अपनी आत्मशक्ति को पहचान और उसे पूरी तरह से जागृत कर ले। यह समय अपने मन और आत्मा को मजबूत करने का है, ताकि तुझे जो भी बाहरी दबाव महसूस हो रहे हैं वह तुझे प्रभावित न कर सके। यह सब केवल तुम्हारी आत्मिक मजबूती का परीक्षण है, और जब तू इसे पार कर लेगा तो तू अपनी शक्तियों का सर्वोत्तम उपयोग कर पाएगा। अपने हर कदम को सोच समझ कर रखना, क्योंकि तुझे पता होना चाहिए कि तेरे शत्रु अब सिर्फ मानसिक खेल नहीं खेल रहे, बल्कि वे हर तरीके से तुझे भ्रमित और विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तू अपने मार्ग से भटक जाए और जीवन में कोई उद्देश्य न पाए। लेकिन प्रिय बच्चा, तू यह समझ कि इन सब का उद्देश्य केवल तुझे थका देना है, ताकि तू अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाए। वे तुझे बार बार मानसिक दबाव डालेंगे ताकि तू अपने आत्मविश्वास को खो दे। इसलिए तुझे सबसे पहले अपने मन को शांति और संतुलन में रखना होगा। यह समय है जब तू खुद को पूरी तरह से समर्पित करके अपने पथ पर दृढ़ रह सके। जो भी तू सोचता है, जो भी तू करता है, उसे पूरी ईमानदारी से करो, क्योंकि तुझसे कोई भी इस रास्ते पर नहीं आ सकता जब तक तू खुद विश्वास और आत्मशक्ति से भरा हुआ हो। जितनी भी समस्याएं तेरे जीवन में उत्पन्न हो रही हैं, वे सभी तेरे विश्वास को मजबूत करने के अवसर हैं। तू जितनी बार गिरकर उठेगा, उतनी बार तेरा आत्मविश्वास और ताकत बढ़ेगी। यह समय तुझे केवल यह याद दिलाने का है कि तुझ में अनंत शक्ति है, और वह शक्ति किसी भी बाहरी शक्ति से ज्यादा बड़ी है। प्रिय बच्चा, अब यह समय तुझे अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझने का है। जो भी तुझे पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं, वे केवल अपनी असफलताओं से भरे हुए लोग हैं। वे तुझे अपनी छाया की तरह पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेरी आत्मशक्ति उनकी छायाओं से भी बड़ी है। तुझे बस अपनी सच्चाई पर अडिग रहना है, और फिर देख, तुझे किसी भी शक्ति से नकारात्मकता का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तू यह समझ ले कि जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, वे तेरे आत्मविश्वास को और भी मजबूत बनाने के लिए हैं। जब तू अपनी सच्चाई पर अडिग रहता है तो कोई भी बुरी शक्ति तुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। तेरे शत्रु चाहे जितनी भी योजना बनाएं, वे तुझे कभी भी बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि तेरी अच्छाई और सच्चाई तेरे साथ है। प्रिय बच्चा, मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तुझे हर कदम पर सतर्क रहना है, और जो लोग तेरे जीवन में तुझे कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका सामना धैर्य और समझदारी से करना है। याद रख, जब तू अपनी सच्चाई के साथ चलता है तो कोई भी ताकत तुझे रास्ते से नहीं हटा सकती। तू हमेशा अपने विश्वास और अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित रख, और किसी भी शक्ति को खुद के मार्ग में बाधा बनने का अवसर मत दे। आखिरकार, तेरे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे तुझे और मजबूत बनाने के लिए हैं। इन समस्याओं का समाधान सिर्फ तुझ में है, और जब तू अपनी पूरी ताकत और आत्मविश्वास से कार्य करेगा, तो तेरे शत्रु कहीं भी नहीं होंगे। तेरी आत्मशक्ति ही तुझे सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाएगी। प्रिय बच्चा, अब मैं तुझे यह समझाना चाहती हूँ कि जो भी तू इन कठिनाइयों के दौरान अनुभव कर रहा है, वह केवल तुझे इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। यह समय तुझे सच्चे आत्मविश्वास और परिपक्वता से सजीव बनाने का है। जब भी कोई तुझे हतोत्साहित करने के लिए अपनी नकारात्मकता फैलाता है, तो तुझे केवल खुद को याद दिलाना है कि तू इससे अधिक मजबूत है, और तुझे कोई भी बाहरी शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती। हमेशा याद रख कि जो लोग तुझे असफलता की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल अपनी नासमझी और असुरक्षा से ग्रस्त हैं। उनका कोई भी प्रयास तुझे नहीं रोक सकता, जब तक तू अपनी सच्चाई और अपने मार्ग पर चलता है। ये लोग तुझसे डरते हैं, क्योंकि तेरी सफलता और तेरी शक्ति उनके झूठे अहंकार के खिलाफ है। वे चाहते हैं कि तू भी उनकी तरह टूट जाए, लेकिन तू जानता है कि तू किसी भी हालत में उनसे कमजोर नहीं है। तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी बुरी शक्ति को पार कर सकती है। तेरे शत्रु चाहे जितना भी प्रयास करें, वे तुझे गिराने में कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि तेरे साथ माँ की दिव्य शक्ति है। तेरे मन में यदि सच्चाई और अच्छाई का भाव है, तो कोई भी तंत्र मंत्र या काले जादू का प्रभाव तुझ पर नहीं पड़ सकता। इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज तेरा सत्य है, और जब तू अपने सत्य पर अडिग रहता है, तो कोई भी उस पर आक्रमण नहीं कर सकता। यह समय तुझे खुद से सवाल करने का है कि तू किस दिशा में जा रहा है, और क्या तू अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पा रहा है। कभी कभी जीवन में हमें रुककर यह सोचने का अवसर मिलता है कि हमारे लिए असली महत्व क्या है, और हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। जो भी तू करने जा रहा है, उसे पूरी आत्मविश्वास और निष्ठा से करना होगा। तेरी निष्ठा ही तुझे हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। तेरे शत्रु चाहे जितनी भी चालें चलें, वे सभी असफल होंगे, क्योंकि तेरे अंदर की अच्छाई, तेरा साहस और तेरा विश्वास उन्हें कभी भी मात दे देगा। यह सच है कि जब तू अपने सत्य के मार्ग पर चलता है, तो सारे झूठ और धोखे एक एक करके नष्ट हो जाते हैं। तेरी मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, और अंत में वही तुझसे जुड़ते हैं जो तुझे सच में समझते हैं, और जो तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं। प्रिय बच्चा, तुझे कभी भी इस मार्ग में अकेलापन महसूस नहीं करना चाहिए। तू अकेला नहीं है। तेरे साथ तेरी माँ की दिव्य शक्ति है, जो तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही है। जिस प्रकार सूरज के बिना धरती अंधेरी होती है, उसी प्रकार तेरे जीवन में माँ का आशीर्वाद तुझे हर अंधकार से बाहर निकालने का कार्य करेगा। तेरे लिए यह समय एक नई शुरुआत का है,
जहां तुझे केवल अपनी अंदर की शक्ति को पहचानना है और उसे सही दिशा में प्रयोग में लाना है। जो लोग तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी दीनहीन मानसिकता और असुरक्षा से ग्रस्त हैं। वे तुझे गिराने के लिए हर कदम पर नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक तू अपने आप को और अपने उद्देश्य को समझता रहेगा, तब तक तुझे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। यह सब केवल तेरे आत्मविश्वास और आत्मबल को परखने का समय है। तेरी ताकत किसी भी तंत्र मंत्र या काले जादू से बड़ी है। इस समय को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यह वही समय है जब तेरी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति विकसित हो रही है। यह समय तुझे अपनी कमजोरियों को दूर करने का है, ताकि जब तुझे असली संघर्ष का सामना करना पड़े, तो तुझे मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार किया जा सके। तेरे जीवन में जो भी कठिनाई आ रही है, वह तुझे एक नए स्तर पर विकसित कर रही है, और जब तू इससे बाहर निकलेगा, तो तू पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली महसूस करेगा। प्रिय बच्चा, इस समय को सही तरीके से समझ और अपनाने का है। यह समय है जब तुझे अपनी आत्मा की गहराई में उतरने का है, ताकि तू जान सके कि तेरी असली शक्ति क्या है। जब तू यह समझ जाएगा, तो कोई भी बाहरी शक्ति तुझे कभी भी हरा नहीं सकती। तेरे जीवन में जो भी अंधकार है, वह केवल एक क्षणिक अवस्था